हम सभी श्रवण करेंगे नित्य लीला अपरे श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का हम पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। जहां तक हमने सुना है उससे आगे आज कंटिन्यू करते हैं। जब शिल प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ धनबाद गए, जहां पर जो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज हैं, उनका जो पूर्व आश्रम का नाम है अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, उनके यहाँ पर जब वो पहुंचे तो उनके जो रेलवे के जो क्वार्टर्स उनको मिले थे, वहां पर प्रभुपाद पहुंचे अपने शिष्यों के संग। तो वे बड़े प्रसन्न हुए और 3 दिन तक वहां पर हरि कथा की व्यवस्था की गई, जिससे आसपास के अन्य लोग भी हरि कथा श्रवण कर पाए। 3 दिन तक प्रभुपाद की ऐसी वीर्यवती हरि कथा को श्रवण करके जो अतुल चंद्र बंदोपाध्याय है, उन्होंने श्रील प्रभुपाद के चरणों में अश्रु विसर्जन करते हुए कृष्ण मंत्र की दीक्षा के लिए निवेदन किया। तब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इनको और इनकी जो माता जी हैं, दोनों को एक साथ एक ही दिन नारद पंचरात्रिक विधानानुसार श्री हरिनाम और मंत्र दीक्षा प्रदान की। और अब इनका नाम हो गया श्री अपराकृत भक्ति सारंग गोस्वामी प्रभु। इसी नाम से उसी दिन से सबके भी सुपरिचित हुए। और श्री अपराकृत भक्ति सारंग प्रभु की इस प्रकार भक्ति और गदगद हृदय से सुंदर सेवा परायणता और भक्ति एवं भक्त संग के लिए जो उनका ये प्रयास है, ये प्रबल आकांक्षा है, और जो उन्होंने व्यवस्था बनाई वहां पर हरि गुरु वैष्णव के लिए, इसको देखकर सभी ने, और विशेषकर जो उनके आध्यात्मिक गुरुदेव हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने बहुत प्रशंसा की। कल इनकी तिथि भी थी, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की। गुरुदेव ने भी इनके बारे में कथा में श्रवण करवाया। दीक्षा के बाद श्री अपराकृत भक्ति सारंग प्रभु तुरंत ऑफिस का काम करके बाकी समय श्री गुरुपाद पद्म और श्रीधाम मायापुर की सेवा के लिए अनुकूल्य संग्रह करने जाते थे। अनुकूल्य संग्रह में जो भी सेवा में लग पाएगा, चाहे उसको धन बोले, पदार्थ बोले, जो भी बोल सकते हैं, उसके लिए वो जाते। वो एक अभी कैसे व्यक्ति है, ब्रह्मचर्य में है और अपने घर पर रहते हैं, अपनी जॉब भी करते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना मंदिर है उसके लिए कलेक्शन शुरू कर दिया। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, अनाज का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, धन का भी। कुछ दिन बाद इस मामले में ऑफिस स्टाफ के कुछ व्यक्तियों ने बड़े बाबू के पास श्री अपराकृत प्रभु के विरुद्ध शिकायत की। और जो होते हैं ना कुछ लोग, जिनको बोल सकते हैं कि वो दूसरों के सुख में दुखी रहने वाले, जिनकी प्रवृत्ति होती है, और अधिकतर आप देखेंगे इस जगत में जब भी कोई किसी सही आध्यात्मिक पथ पर चलना प्रारंभ करता है तो उसके आसपास वालों को कष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। उनको एक तरीके से ईर्ष्या होने लगती है कि कैसे ये नित्य मंगल पर बढ़ पा रहा है और हम क्यों नहीं जा पा रहे, उसको भी पीछे खींचना चाहते हैं। तो उनके स्टाफ में जो कुछ और व्यक्ति हैं जो इसी प्रकार की कुछ भावनाएं रखते हैं, उन्होंने बड़े ऑफिसर को शिकायत कर दी कि ये तो ऑफिस के बाद इधर उधर भीख मांगने भी जाते हैं। इस प्रकार से बोला होगा, या क्या पता किस किस भाषा का प्रयोग किया होगा कि देखो इन्होंने तो हमारे स्टाफ की भी बेइज्जती करा रखी है, हमारे डिपार्टमेंट की बेइज्जती करवा दी, इस प्रकार की कुछ बातें। लेकिन जो बड़े बाबू हैं वो चुपचाप रहे ये सब सुनने पर भी, क्योंकि बड़े बाबू जानते थे कि श्री अपराकृत प्रभु जो करते हैं वह सही काम करते हैं। विषय कार्य के बीच में कुछ समय निकाल कर गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करना प्रत्येक मनुष्य का एकांत कर्तव्य है। श्री अपराकृत प्रभु कभी टैक्सी कभी जीप लेकर विशेष ज्ञानी गुणी जान पहचान व्यक्तियों से मिलकर
हरि कथा सुना समझाकर उन लोगों को श्रीधाम, मायापुर और श्रीमन महाप्रभु की सेवा कराते थे। एक दिन भी खाली हाथ नहीं लौटते। वो क्या कराते? प्रचार करते, एक प्रकार से समझे, सेवा में लगाते सबको। जबकि अभी वो मठ में सरेंडर नहीं हुए कि वो वहीं के ब्रह्मचारी नहीं है, फिर भी। इसीलिए महाप्रभु ने कहा है कि वह विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नय, जय कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। भक्ति में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं सन्यासियों के लिए सुलभ हूँ और गृहस्थियों के लिए दुर्लभ हूँ और ब्रह्मचारी के लिए सुलभ हूँ, वानप्रस्थी के लिए दुर्लभ। ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई। जिसकी सेवा निष्ठा गुरु चरणों में, गुरु निष्ठा, भगवान निष्ठा जितनी स्ट्रांग होगी, वो किसी भी आश्रम में हो वो पूजनीय है। तो जो इनकी सेवा निष्ठा है, हरि गुरु वैष्णव धाम सेवा में निष्ठा है, गुरु चरणों में निष्ठा है, सेवा निष्ठा है, वो बहुत ही प्रबल है। वो अपने ऑफिस की वर्किंग करने के बाद भी बचे हुए समय में अपने ओर से पूरे प्रयास करते हैं कि किसी को कोई व्यक्ति मिले ऐसा कि जो अच्छे पद पे है या किसी भी प्रकार से उच्च लेवल पे है, उसको मैं कन्विंस कर पाऊं हरि भक्ति के लिए, भगवत नाम जप के लिए। साथ साथ उनसे सेवा भी कलेक्ट करते, क्योंकि जब तक किसी जीव की कोई भी सेवा, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे वस्तु हो, पदार्थ हो या समय हो, भगवत सेवा में, गुरु सेवा में नहीं लगेगा, वैष्णव सेवा में, तो अपने मंगल की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो ये डेली कुछ ना कुछ इस प्रकार से कलेक्शन करके लाते मंदिर के लिए, और समय समय पर लोगों को लेके जाते धाम यात्रा की, चलो तुम्हें धाम दर्शन कराएं, गुरुदेव के दर्शन कराएं। यह देखकर ऑफिस के बड़े बाबू बहुत संतोष प्रकाश करते थे। जो यहाँ पर बड़े बाबू वर्ड यूज किया जा रहा है, उनका नाम है अतुल चंद्र दत्त और इनका नाम है अतुल चंद्र बंदोपाध्याय। ऑफिस की ड्यूटी के समय रात 10 बजे तक एवं छुट्टी के दिन 10 बजे से रात 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक द्वार द्वार जाकर बहुत परिश्रम करके श्रीधाम, मायापुर एवं श्री गुरुपाद पद्म की सेवानुकूल्यता का संग्रह करते थे। हमारे जैसी सारा लोकल भाषा में बोले तो भीख मांगते थे, भिक्षा करते थे गुरु सेवा के लिए, मंदिर की सेवा के लिए। ड्यूटी का जो टाइम है उसमें ड्यूटी की, उसके बाद जो बच गया थोड़ा सा टाइम उसमें गए, किसी से मिले, उसको हरि नाम में जोड़ा, किसी से सेवा ली, कुछ लिया, इस प्रकार से। जिस दिन छुट्टी है उस दिन फिर भगवान की ड्यूटी, सुबह 10 से रात 10 तक इधर उधर जाना, घर घर जाना, जिस प्रकार से महाप्रभु ने एग्जैक्ट आज्ञा की है, जाओ घरे घरे मांगो यही भिक्षा। प्रति घर जाओ, हर घर घर में जाओ, भिक्षा मांगो, भज कृष्ण लह कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। तो ये इसी प्रकार का इन्होंने आचरण किया, और जो भी अनुकूलता हो सकती है पदार्थों से लेके कोई व्यवस्थाएं बनानी हो, या धन हो, उस सबको संग्रह करते। एक समय श्रीधाम, मायापुर श्री चैतन्य मठ के सेवक खंड निर्माण के लिए बहुत ईंटों की आवश्यकता हुई। और जो श्री चैतन्य मठ जो पहला वहां पर बना है मायापुर में, गाड़ी कोई संस्था, उसको जब उसमें सेवकों के लिए जो बोल सकते हैं आवास बन रहा था, उसमें ईंटों की जरूरत हुई। वह ईंटों को जलाने के लिए बहुत से कोयलों की जरूरत हो पड़ी, और ईंटों को पकाने के लिए जिससे वो मजबूत बने, उनके लिए कोयले की जरूरत थी। सन 1920 नवंबर के प्रथम सप्ताह में श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद भक्ति विवेक भारती महाराज एवं श्री भक्ति स्वरूप पर्वत महाराज को धनबाद श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी प्रभु के पास कोयले का संग्रह करने के लिए भेजा। अब ये जो घटना है सुनने में तो इजी लाइन है, लेकिन समझने लायक है। एक ग्रस्त में रहते हुए व्यक्ति भी अगर अपने आचरण को सही रखे तो वो गुरुदेव का एक निष्ठ सेवक हो सकता है, जिसपे गुरुदेव भी भरोसा करते हो कि हाँ ये कर लेगा ये सेवा जो दी जाएगी। उन्होंने ऐसे ग्रस्त भक्त को, जो भी जॉब में है, हम सब बोलते हैं समय नहीं है, समय नहीं है,
उन्होंने कभी नहीं बोला समय नहीं है। उनके पास 2 सन्यासी शिष्यों को भेजा कि आप जाओ उनके पास, भक्ति सारंग गोस्वामी जो हैं, अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय, उनके पास जाओ और कोयले का कलेक्शन करके लाओ, यहाँ कोयले की जरूरत है। इन 2 गुरु भ्राताओं के मुख से श्रील प्रभुपाद के मन की इच्छा एवं आदेश सुनकर श्रील प्रभुपाद ने मुझे इतना प्रियतम सेवक के रूप में अपने हृदय में स्थान दिया। यह सोचकर अपने को धन्याति धन्य माना। सेवा सुन के किल से नहीं, वो आफत नहीं आई उनको कि अरे क्या आफत दे दी, मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, जॉब भी करनी है अपनी, यही धंधा रह गया मेरा, नौकरी भी तो करनी है, मैंने घर भी चलाना, ऐसे नहीं। उन्होंने ठीक उल्टा किया। आज सुबह भी एक माता जी के साथ गुरुदेव के पास गई मैं, तो गुरुदेव वो माता जी को उन्होंने स्पष्टतः बोला उनकी बातें सुनने के बाद कि माता जी, ठाकुर जी को कभी ना दोषारोपण नहीं करना अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने भाग्य को ही बोलना कि हमारे कर्म फल हैं ये। भगवान के प्रति हमेशा धन्यवाद वाले एटीट्यूड में रहना है कि भगवान की बहुत कृपा है। तो ऐसे ही जो अतुल चंद्र बंदोपाध्याय हैं, अपराकृत भक्ति सारंग प्रभु, उन्होंने अभी परेशान नहीं हुए वो सुन के कि देखो वहां मठ से तो यहाँ ये साधु भी भेजते मेरे साथ, झंझट कौन जाएगा इनके साथ, कौन कलेक्शन करवाओ उनको, ये कराओ वो कराओ। वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने सोचा अरे मेरे गुरुदेव ने इतने लायक तो समझा मुझे, बहुत अच्छी बात है कि मेरी जगह है उनके मन में, तभी तो उनके पास ऑप्शन आया कि मेरे पास भेजो। दूसरे दिन परम आनंद पूर्वक प्रातः काल श्री गुरुदेव के श्री चरण स्मरण और प्रणाम करके अपने परिचित स्थान झरिया कोल्ड फील्ड में जाकर कोलियारी के मैनेजर साहब के साथ साक्षात्कार किया, जहां से वो कोयला मिल सकता था वहां। मैनेजर साहब ने श्रीमद भक्ति सारंग प्रभु को यथार्थ सम्मान एवं आदर पूर्वक आसन प्रदान किया। श्रील गोस्वामी प्रभु ने उनको बहुत समय तक सुमधुर सुललित भाषा में हरिकथा सुनाई। सुललित मतलब सुंदरता से, आराम से। साहब हरिकथा सुनकर अति प्रसन्न हुए एवं विनीत स्वर से पूछा, कहिए मुझे क्या सेवा करनी होगी, मैं अपने मन से प्रीति पूर्वक आपकी सेवा करूंगा। तब श्रील गोस्वामी प्रभु ने श्रील प्रभुपाद के मन की इच्छा सुनाई। यह सुनकर साहब ने तुरंत प्रसन्न मन से रेलवे के 5 डिब्बा कोयला मंजूर कर दिया। जो रेलवे में जो होता था वो 5 डिब्बे कोयला उनको दे दिया, जिसको बोल सकते हैं फ्री में दे दिया सेवा के लिए। क्योंकि जब आचरण में होगी ना भक्ति, आचरण में, प्रचार में नहीं कि ये बहुत बढ़िया दिखते हैं प्रभु जी, बढ़िया तो सभी दिखते हैं। आज के समय की बहुत बड़ी विडंबना है कि सब समान सब समान सब समान वाली पॉलिसी चल पड़ी है हर जगह। जैसे बोले तो स्त्री पुरुष एक समान, या परिवार में बोले तो ये सब समान, ऐसे। लेकिन भारतवर्ष की जो सनातन धर्म की जो फिलॉसफी, वो सब समान नहीं, वो बोलती है गुणों के आधार पर वर्गीकरण होगा, ये नहीं कि सब समान हर बात में। गुणों के आधार पर। तो जब हमारे आचरण में होगी भक्ति तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ये कोई आचरणशील वैष्णव किसी से कोई सेवा लेना चाहेगा तो वो व्यक्ति ना कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो खुद सेवा करता होगा, जब वो किसी को इंस्पायर करेगा आप सेवा करो, तो वो ना कैसे बोलेगा, क्योंकि उसमें भी तो वो उससे फीलिंग जाएगी। तो फिर जब इन्होंने उनसे मांगा वो ऑफिसर से, तो उन्होंने फटाफट से 5 डिब्बे जो कोयला है वो, रेलवे के जो डिब्बे हैं, रेल के डिब्बे, उस वो 5 कोयला इनको मंजूर कर दिया। उसके साथ साथ कोयला श्रीधाम मायापुर पहुंचाने की भी सारी व्यवस्था कर दी और डिलीवरी की भी व्यवस्था करवा दी। 1 महीने के अंदर कोयले के साथ 2000 रुपया संग्रहित भिक्षा श्रीधाम मायापुर श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में पहुंचाई। हम सुन रहे हैं ध्यान से, 5 डिब्बा कोयला। एक जो सो कॉल्ड ग्रस्त में है, जो मन से तो ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त होना अच्छी बात है, ग्रह मेधी नहीं है वो, जो हम सब ग्रह मेधी होते हैं। तो उन्होंने वो 5 डिब्बे कोयला भी उनको संग्रह करके दिया और साथ में 2000 रुपए। 2000 रुपए मीन्स आज से कितने साल पहले, लगभग 1920 की ये बात है, 1990।
आज है 2020 से भी आप हम लोग 4 साल आगे बढ़ चुके हैं। तो ये 1920 की बात है। तो 100 साल पहले, 100 क्यों, 104 साल पहले 2000 रुपए की क्या वैल्यू होगी, 5 डिब्बे कोयला की क्या वैल्यू होगी, ट्रेन के जो 5 डिब्बे भर के वो एक भक्त ने अपने गुरुदेव के लिए सेवा भिजवाई। मीन्स वो साथ साथ एक्टिवली है, जब से हरिनाम ग्रहण हुआ तब से बस उनको पता है कि मेरा ये जीवन है मेरे गुरुदेव की सेवा। वो भी एक्सक्यूज नहीं देते फिरते, क्या करें, ग्रस्त में है ना, हम क्या करें, ऐसा नहीं। इससे श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत खुश होकर, आज की डेट में भी अगर कोई भक्त 2000 रुपया दे देना गलती से, उसको लगेगा 2000 रुपए दिए हमने तो, हाँ वहां ऐसा हो रहा था मंदिर निर्माण, 2000 रुपए दिए हमने, अच्छा हुआ कथा हो रही, 2000 रुपए दिए, बहुत बड़ी बात लगती है। लेकिन जिसने आज से 104 साल पहले 2000 रुपए दिया हो, उसको कभी नहीं लगा ऐसा कि मैंने इतना किया। उनको तब भी अभाव ही लगता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इससे श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत खुश होकर श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु को अंतर से बहुत कृपा आशीर्वाद प्रदान किया। ये इसीलिए वैष्णव चरित्र सुनने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम सुनेंगे कि कैसे कैसे वैष्णव हो चुके हैं इस जगत में, तब हमारी गलत फहमियां दूर होंगी कि क्या हम वैष्णव हैं। अभी तो हम सो कॉल्ड वैष्णव भी नहीं हो पाए। कि अभी हमें यही तो लगता है, थोड़ा थोड़ा बस तिलक लगा लिया, अच्छे अच्छे कंठी, वो अच्छी सी कंठी खरीद लो महंगी सी मोटी ताजी, हो गए भक्त। इसमें हम सभी आते हैं। आप लोगों को तो नहीं कहूंगी मैं, आप सब तो हैं ही श्रद्धावान, लेकिन हम सब इसमें ही हैं। हम केवल दंभ करते होने का, कोई सेवा कर नहीं पाते, अपने बहानों से सेवाओं से बचते हैं। उज्जवल गौर वर्ण सुदीर्घ काय पूर्ण युवक श्रीमद भक्ति सारंग प्रभु को ठीक विदेशी साहब के बराबर देखा जाता था। और उनका जो, भगवान ने उनको जो देह की सुंदरता दी है, उसका जो बोल सकते हैं डील डॉल जो दिया उसके हिसाब से, और वो ऑफिसर तो है ही। उस 104 साल पहले, मतलब बोल सकते 100 साल पहले जो ऑफिसर रहा हो अंग्रेजों के समय में, उनके ही डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले एक अच्छे ऑफिसर, तो उनको वैसे ही उनको इज्जत भी थी उनकी समाज में। एक समय वर्धमान से धनबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर कुछ लोगों के मुख से सुना कि धनबाद में कुछ दिन हुए विलायत से एक साहब आए हैं। ये बात वहां पर चली कि विदेश से कोई साहब आ रखे हैं धनबाद में। उनका व्यवहार एवं कथा वार्ता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बंगला बोलना जानते हैं। फिर साहब को देखा कि भारत के साधु संतों के साथ बहुत मेल जोल करते थे। मालूम हुआ कि साहब ईसाई नहीं है, जिस प्रकार से यहाँ अ, जो है क्रिश्चियन जो है वो अंग्रेजों का यहाँ शासन था। जीवन में 13 साल तक रेलवे में नौकरी की है। 9 साल बाद नौकरी छोड़कर धनबाद क्वार्टर से समस्त सामान गाड़ी में उठाकर एक दिन श्रील गुरुदेव प्रभुपाद की इच्छा से एकांत रूप में सेवा करने के लिए वो गौड़िया मठ में आ गए। यहाँ यथा सर्वस्व, यहाँ तक कि जीवन पर्यंत श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। ये कथा कल गुरुदेव ने भी सुनाई अपने व्यास गद्दी से। कि जब से ही उन्होंने हरिनाम ग्रहण किया, तब से उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जो गुरुदेव का सुनाने का आशय था वो यही था कि जो हम बातें बोल सकते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति ये सब शब्द बोल सकते हैं, लेकिन इसको सही रूप में वही जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएगा जो वैष्णव शरणागति में होगा। एक ऐसे एकांतिक भक्त के चरणों में जिसने आश्रय लिया हो, वही इसको यथार्थ में समझ पाएगा। ऐसे जो भक्ति सारंग प्रभु हैं, उन्होंने इसी प्रकार से जिस दिन से हरिनाम ग्रहण हुआ, अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण सेवा भाव सब एक चरम सीमा पर, और दिन प्रतिदिन हृदय में वैराग्य ज्ञान सब उदित होता गया। और इसी क्रम में एक दिन अपना सब कुछ लेकर गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित हो गए।
मन में विचार किया कि श्रील गुरुदेव प्रभुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का मनोभीष्ट पूरा करना ही इस मनुष्य जीवन की वास्तविक सार्थकता है। यही सेम टू सेम लाइन भगवान ब्रज गोपियों के लिए कहते हैं। मदर्थे त्यक्त सर्व विषयान, मेरे लिए इन्होंने समस्त विषयों को त्यागा है, प्रत्येक इंद्रियों के विषयों को मेरे लिए त्यागा है। इसको इस प्रकार से ही बोल सकते हैं, तदर्थे अखिल चेष्टितम, सारी चेष्टाएं श्री गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए जो व्यक्ति करता है उसके मंगल में कोई संशय नहीं है। इन्होंने भी अपने जीवन में यही निश्चय किया कि मेरा जो ये मानव शरीर है इसका एकमात्र जो उपयोग है, सदुपयोग है, वो है मेरे जो गुरुपाद पद में उनका मनोभीष्ट पूरा करना। और गुरुदेव का मनोभीष्ट कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, गुरुदेव का उनका एजेंडा वही है जो महाप्रभु का है, जो इस युग के युगावतार हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो प्रतिज्ञा है, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई है वे मोर नाम, यही प्रभुपाद का भी मिशन है। और इन्होंने अपने मन में यह स्थिर कर लिया कि गुरुदेव के इस मनोभीष्ट को पूरा करने से ही मेरा ये मनुष्य जीवन जो है वास्तव में सार्थक हो पाएगा। यह सोचकर हमेशा के लिए श्री मठ में आश्रय ले लिया और वो सब छोड़ छाड़ के, अपनी जॉब छोड़ के, सब छोड़ के वहां पहुंच गए। यह देखकर श्रील प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, अप्राकृत भक्ति सारंग प्रभु, आपने नौकरी तो छोड़ दी, इतने दिन श्री चैतन्य मठ की सेवा के लिए महीने में 10 रुपया आते रहते थे, आज वो बंद हो गया। मजाक कर रहे उनको, अरे जो आप सेवा भेजते थे अब क्या होगा, आपने तो जॉब छोड़ दी, आप भी यहीं आ गए। शील भक्ति सारंग प्रभु निज व्यय से श्री गौर जन्म स्थान में अप्राकृत कुटीर बनाकर शील गुरुदेव की सेवा करते थे। उसी दिन से समस्त विद्या पांडित्य बुद्धि एवं पार्थिव अपार्थिव सभी संपत्ति शील गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य रूप से निवेदन कर उनकी सेवा ही जीवन का एकमात्र व्रत हुआ। अब उनके जीवन का एकमात्र व्रत, व्रत मीन्स संकल्प, एकमात्र व्रत क्या हो गया, गुरुपाद पद्म की सेवा। और उन्होंने अपने जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी, चाहे वो ज्ञान है, उनकी पांडित्य है, बुद्धि है, जो कोई भी क्षमता है, वो सारे श्री गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दी। सर्व क्षण श्री गुरुदेव प्रभुपाद की इच्छा पूर्ति करना एवं उनकी प्रसन्नता विधान ही भक्ति सारंग प्रभु का एकमात्र लक्ष्य था। इनकी इस प्रकार की सेवा परायणता एवं भक्ति निष्ठा देखकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने हरि बोल श्री गौर जन्म तिथि पूजा की आयोजित सभा में भक्ति शास्त्री महामहोपदेशक उपाधि एवं प्रौढ़ सेवाधिकारी नाम से विभूषित किया। इनकी स्वेच्छापूर्ण अर्थानुकूल्य से श्री गौड़ीय मिशन का साप्ताहिक मुखपत्र गौड़ीय पत्रिका पहली बार प्रकाशित हुई। जो साप्ताहिक पत्रिका निकली वो पहली बार निकल पाई, कैसे, जब इन्होंने उसको स्पॉन्सर किया। इसीलिए जो हम कभी बार बार सुनते, वैष्णव कहते हैं धन की सेवा भी बहुत आवश्यक है, जिनको भगवान ने अगर दिया है तो, जिनको धन नहीं दिया तो वो तन दे सकते हैं, तन उससे भी श्रेष्ठ सेवा है, लेकिन धन की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब इन्होंने उसके लिए स्पॉन्सर किया उसको तो वो पत्रिका छप पाई। कितने लोगों के पास वो पहुंचेंगे, उतने लोग हरि भजन में लगेंगे। उसी पत्रिका के अन्यतम संपादक के रूप में श्रील प्रभुपाद ने इनको सम्मानित किया। 15 अगस्त सन 1925 को गौड़ीय संपादक मंडली गठन कर श्रील प्रभुपाद ने इनको गौड़ीय संघपति पद पर अभिषिक्त किया एवं विश्व वैष्णव राजसभा के अन्यतम संपादक के रूप में मनोनीत किया गया। श्रील गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद द्वारा दिया हुआ
श्री अप्राकृत भक्ति सारंग प्रभु नाम का सार्थक स्वरूप हमेशा अप्राकृत वाद्य यंत्र स्वरूप में श्री प्रभुपाद के सब प्रकार की सेवा एवं गुण महिमा कीर्तन में अपने को अर्पित कर दिया। इनका जीवन श्री रूपानुग भजन आदर्श में गठित था। सन 1920 से सन 1936 लगभग 16 वर्ष तक साप्ताहिक गौड़ीय पत्रिका के आवरण में श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय श्री भक्ति सारंग नाम बादल में ढके हुए सूर्य के समान विराजित रहे। एक समय किसी पंडित ने श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में बहुत प्रकार की निंदा एवं समालोचना की थी। यह जानकर श्रील प्रभुपाद बहुत दुखी हुए। इस विषय में श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सारंग प्रभु को बताया। तब उन्होंने तुरंत उन जो पंडित हैं जिन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर की आलोचना की उनके घर गए और उनसे शास्त्रों की जो बोल सकते हैं आलोचना का मतलब यहाँ पे निंदा से नहीं है, साहित्यिक भाषा है आलोचना में, उसके बारे में बातचीत की और उच्च कंठ से वीर्यवती कथा के द्वारा ऐसा खंडन किया कि उनका मुख बंद हो गया। उस पंडित ने अत्यंत भयभीत होकर कांप कांप कर श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु के चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना की। इसमें एक बात लेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं अपने श्रेष्ठ जनों में कुछ वैष्णव को, या प्रभु जी का ही अगर एग्जाम्पल ले, देखते हैं कि कभी कठोर कठोर भी ऐसे बोलते हैं, कुछ ऐसे लगेगा बस डांटते रहते हैं, तो बस हमेशा ऐसे। लेकिन जो इनको प्रैक्टिकली सेवा करनी होती है उनका स्वभाव ऐसा ही होता है। जिनका अपने श्री गुरुदेव में निष्ठा है, जिनको वास्तविक रूप में उनके उद्देश्य की पूर्ति करनी है, जिनको वास्तविक लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, तो उनका ऐसा ही होगा स्वभाव। वो फिर झूठी चापलूसी नहीं करेंगे और ये हम सबका सौभाग्य भी है कि जो वैष्णव है अगर वो चापलूसी करने लग गए तो समझिए हमारा जो है अमंगल अवश्य होगा। अगर हमारे पास सही बोल सकते मार्गदर्शन वाले लोगों की कमी हो जाए तो हमें वो बुद्धि विवेक स्वयं से नहीं है। इस कलयुग में जीवों की ऐसी गति नहीं है, इतना स्वयं विवेक नहीं है उनमें कि अपने मंगल को पहचान पाए। इसीलिए ऐसे वैष्णव समय समय पर भगवान भेजते ही है। तो यहाँ पर जो भक्ति सारंग प्रभु है, उन्होंने जब प्रभुपाद से सुना कोई व्यक्ति भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में निंदा कर रहे हैं तो तुरंत उनके पास पहुंचे, उनसे पूछा भाई बताओ क्या समस्या, और फिर शास्त्रों के आधार पर उनको सारे जवाब देके फिर उनको शांत किया। उन पंडित ने अत्यंत भयभीत होकर कांप कांप कर श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु के चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना की। श्रील भक्ति सारंग प्रभु की इस प्रकार श्रद्धा भक्ति देखकर श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। जो सेवक वर्ग है उनको कठोर ही होना पड़ता है, वरना जो आचार्य वर्ग है वो तो साधु हैं। साधु और प्रचारक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। साधु साधु ही रहेगा, वो साधुता नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार से आपने बहुत सारी कथाएं या कह सकते कहानियां बहुत सारी सुनी होंगी कि एक साधु था, वो नदी में उसने एक बिच्छू को बहते देखा और बिच्छू को बचाने का सोचा तो बिच्छू का तो स्वभाव है डंक मारे, फिर वो छूट जाए हाथ से फिर बहने लगे, साधु फिर बचाए, फिर बिच्छू ऐसा ही करे। तो साधु स्वभाव नहीं बदल सकता, साधु का तो वो स्वभाव है, लेकिन साधु के सरल स्वभाव से क्या होगा, साधु के सरल स्वभाव का फिर जो बोल सकते हैं कलयुग द्वारा ग्रसित जो जीव है वो गलत उसका फायदा लेंगे, अपना अहित करेंगे, साधु को भी परेशान करेंगे। इसलिए साधु के आसपास ऐसे सेवकों का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उनके और हम जो आम पब्लिक है उनके बीच का एक बैरियर बने, सही प्रकार से उनके मैसेज को आगे डिलीवर कर पाए और
जो उनको अनावश्यक परेशान कर सकते हैं, ऐसे तत्वों से उनकी रक्षा करे। जो भी वस्तु इस जगत में देखा जाए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो भी जितनी कोमल वस्तु है उसकी सुरक्षा के लिए उतना कठोर कवच होता है। पहले आप तो जो हमारी लाइट्स आती हैं, एलईडी आते हैं, ये सब प्लास्टिक के बने हैं। काफी समय पहले जब हम छोटे छोटे थे तो कांच के बल्ब चलते थे, या लैंप थे तो उनकी कांच की हांडी होती थी, ऐसा हम उनको बोलते थे, हांडी लैंप की। उनको कितना सेफली रखना पड़ता था, जो जितनी कोमल वस्तु होगी। या बोल सकते हैं जैसे नारियल को देखते हैं हम, जो गीला वाला नारियल है, मलाई जिसके अंदर, वो इतनी कोमल, उसके बाहर कितना कठोर है वो। ऐसी जो वस्तु जितनी कोमल है उसकी सुरक्षा के लिए उतना ही बाहर से कठोरता चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरित्र में देखते हैं कि जब एक बार उनसे किसी भक्त ने राधा रानी के तत्व के लिए कुछ जिज्ञासा की, तो वो फिर अपने दिव्य भाव में भावित हो गए राधा रानी के नाम श्रवण से ही। लेकिन अगर उनका जो प्रैक्टिकल आचरण ऐसे बाहर से देखे, एक प्रचारक के रूप में बड़ा ही कठोर लगता है सुनने वालों। ऐसे ही सेवक का भी कर्तव्य होता है। अगर उन्हें साधु को जगत की चालाकियों कपटताओं इनसे रक्षा करनी है, कपटी जनों से, तो उन्हें कठोर होना पड़ता है। तो जो भक्ति सारंग प्रभु हैं, उन्होंने इस सो कॉल्ड कठोरता का परिचय दिया, और जो वो वैष्णव निंदा करने वाले व्यक्ति हैं उनको सही बोल सकते हैं, सही उनको समाधान दे दिया, सही औषधि दे दी। श्रील प्रभुपाद अपने श्री भक्ति विनोद रिसर्च इंस्टीट्यूट विद्यापीठ के सभापति थे, एवं श्रील भक्ति सारंग प्रभु को उप सभापति के पद पर मनोनीत किया। किसी प्रकार की समस्या उपस्थित होने पर श्रील प्रभुपाद पहले श्रील भक्ति सारंग प्रभु को स्मरण करते थे। कोई भी समस्या है तो पहले उनको बोलेंगे कि देखो क्या हो सकता है। जैसे श्री हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र की सेवा की थी, ठीक उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के जीवन में श्री भक्ति सारंग प्रभु ने सेवा की। वह श्रील प्रभुपाद के अति प्रियतम विश्रम्भ सेवक थे। बहुत ही स्पेशल वर्ड है। वह श्रील प्रभुपाद के अति प्रियतम विश्रम्भ सेवक थे, मीन्स उनको थकान नहीं होती थी। थकान होती मीन्स, थकान तो क्यों नहीं होगी, शरीर तो है ही, जड़ शरीर है ही ऐसा मनुष्य शरीर, लेकिन मन से कभी नहीं थके सेवा से। निरंतर निरंतर रात दिन एक करके, जिसको हम सो कॉल्ड डायलॉग्स बोलते हैं, रात दिन एक करना, खून पसीना एक करना, हम बोलते हैं जड़ जगत में, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। लेकिन वो सच में इसको करते श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। जो इस प्रकार से कुछ दो चार नाम है श्रील प्रभुपाद के अनुगत, जो उनके आश्रित जनों के बहुत ही विशिष्ट हैं, जिनमें से जो हम एक चरित्र सुन रहे हैं श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, या इससे पहले हमने चरित्र सुना नित्य लीला श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, या हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज। ऐसे ऐसे 5-7 नाम ऐसे हैं कि जो उनके अंतरंग शिष्यों में गिने जाते हैं, कि जो बस उनका जीना मरना केवल श्री प्रभुपाद के लिए, एक एक सांस उनके अपने गुरुदेव के श्री चरणों में। श्रील प्रभुपाद ने इनको श्री गौड़ीय मिशन के एक अन्यतम स्तंभ के रूप में स्थान दिया। एक विशेष आलेख में श्रील प्रभुपाद कहते थे, सुदूर हिमालय के उच्च श्रृंग कश्मीर से भारत महासागर के तट क्षेत्र तक इस बृहद भारतवर्ष के बीच श्रील भक्ति सारंग प्रभु को कौन नहीं जानता। श्रील भक्ति सारंग प्रभु के बारे में सभी को पता है, और जो जितना सेवा में करेगा, चलो इसको दूसरे एंगल से समझ सकते हैं, जो जितना अपने प्रचार पे फोकस ना होके भगवान और गुरुदेव के यश के प्रचार में लगेगा, उसका प्रचार खुद होगा। उसके प्रचार में फिर भगवान लग जाते हैं। जो अपने को ही स्पॉन्सर करते जाए, हम बड़े महाराज हो गए, हम बड़े प्रभु जी हो गए, हम ये हो गए, तो फिर उनका वैसे रियल में यश कभी नहीं होगा। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, जिनके लिए स्वयं श्रील प्रभुपाद कहते हैं
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कि भक्ति सारंग प्रभु को कौन नहीं जानेगा। इनको तो कश्मीर से और बोल सकते कन्याकुमारी सभी जानते हैं। वे गौड़ीय संपादक संघ के संघपति, किंतु संपादक होने से भी वे कोई वेतन भोगी भृत्य नहीं थे। वो जो सेवाएं कर रहे थे वो ये नहीं है कि वो पेइंग सेवा कर रहे हैं कि हमें कुछ मिले। हम इतनी जॉब छोड़ के आए, इतना बड़ा ऑफिसर था मैं, इतना कुछ छोड़ा मैंने, ये क्या, कुछ तो दो मुझे खर्चा पानी, ऐसे नहीं। वे एक अस्वाभाविक वदान्यवर एवं श्रीमन नित्यानंदान्वय अशूद्र प्रतिग्राही ब्राह्मणोत्तम थे। ये सारे ही शब्द, एक एक शब्द अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं लिए हुए हैं। अस्वाभाविक वदान्यवर, इनमें सच में दयालुता है जो मनुष्य मात्र के लिए। वास्तविक दयालुता, वास्तविक दयालुता क्या है? गुरुदेव से आज भी सुबह माता जी कोई गई थी, उनको बता रहे थे वास्तविक वदान्यता, वास्तविक दयालुता क्या है इस जगत में। क्या आप भगवत चरणों में जोड़ दें उस जीव को, उस जीव की जो डायरेक्शन है वो भगवान के चरणों की ओर कर दें। एवं श्रीमन नित्यानंदान्वय, नित्यानंद प्रभु के चरणों में जिनकी एक माँ, एक निष्ठ जिनका भाव है। चलिए, हरे कृष्णा। आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे और आगे इस चरित्र को कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।